हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा तीन बाइक्स के बीच में। एक FZX न्यूली लॉन्च्ड, एक MT-15 जो कि अपने सेगमेंट में 150 सीसी सेगमेंट में लेजेंड टाइप की बाइक है, मतलब ऐसा कोई इंजन है ही नहीं। तीसरी FZS जो कि एक नॉर्मल कम्यूटर बाइक के तौर पे हम लोग 150 सीसी की देखते हैं। इन तीनों बाइक्स के बारे में डिटेल में जानते हैं कि अगर इन तीनों में से कोई भी बाइक आप लेते हैं तो उसको क्या कारण हो सकते हैं, क्यों आप इस बाइक को, मतलब तीनों में से कोई भी बाइक आप परचेज़ करिएगा। तो पहली नंबर पे जो है मेरा बात आएगा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे FZX के बारे में कि FZX लेने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, फिर MT-15 लेने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, या फिर FZS लेने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। इन तीनों ही बाइक के बारे में हम बात करेंगे। प्लस इसके बारे हम ये भी बात करेंगे कि इसके स्पेसिफिकेशन क्या हैं, कौन सी बाइक में क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। उसके बाद हम ये भी बात करेंगे कि किस उम्र के और कैसे लोगों को और किस तरीके से कौन ड्राइव करता है, यानी राइड करता है, उसको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, उस विषय में भी हम बात करेंगे। तो ये बहुत सारे टॉपिक्स रहेंगे मेरे इस वीडियो में। जैसे जैसा मैं बोलता जाऊँगा वैसा वैसा आपको समझ में आता जाएगा। तो सबसे पहले मैं इस बाइक को एक तरफ रखूँगा और FZS और FZX को एक साइड रखूँगा। कारण मैं ये बता रहा हूँ कि FZS और FZX ये दोनों ही बाइक में आपको सेम चेजिस मिल जाता है, डायमंड फ्रेम वाला, और आपको सेम ही इंजन मिल जाता है 149 सीसी का, जिसमें 12.2 पावर और 13.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता है। तो ये दोनों ही बाइक में सेम इंजन और सेम चेजिस यानी फ्रेम लगभग मिल जाता है, और ये बाइक उससे अलग हो जाती है। तो इसके बारे में हमें जानना होगा कि ये बाइक कैसी है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो ये बाइक में जो आपको चेसिस मिलता है वो अलग मिलता है। इसमें इंजन आपको मिलता है 155 सीसी का, जो वो भी डिफरेंस है। इवन इसका प्राइसिंग भी ज़्यादा हाई है। तो अगर आप इस बाइक को लेते हैं तो आपको 1,30,000 रुपये ऑन रोड पटना का देना होता है। अगर आप इस बाइक को लेते हैं तो ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाली जो आती है उसका 1,43,000 रुपये पटना ऑन रोड देना होता है। अगर आप इस बाइक को लेते हैं तो इसका आपको 1,74,000 रुपये ऑन रोड प्राइस पटना का देना होता है। तो आप देख रहे हैं कि तीनों बाइक्स के प्राइस में किस तरह का डिफरेंस आपको देखने में मिल रहा है। तो चलिए हमारा बात आता है कि कौन सी बाइक में इंजन जो लगा हुआ है वो कैसा है, क्या उस इंजन से हमें फ़ायदा है, क्या आपको उतनी रिक्वायरमेंट है कि आपको उतना पावरफुल इंजन चाहिए, या फिर आप किसी नॉर्मल इंजन के साथ अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो जो आपको 150 सीसी का इंजन मिलता है, यानी कि जो FZX में मिलता है और FZS में मिलता है, वो आपको काफ़ी कम पावर देता है, मतलब अपने सेगमेंट के हिसाब से पावर देता है, प्लस टॉर्क देता है, 5 गियर के साथ आता है, और नॉर्मल एक 2 वाल्व वाला एयर कूल्ड इंजन आपको मिल जाता है। अगर वहीं हम बात करें MT-15 की, तो इसमें आपको R15 वाला इंजन मिल जाता है, और इस इंजन से आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलता है, जो कि 18.6 है, और टॉर्क जो है वो 13.9 है। तो आप समझ रहे हैं इस इंजन से आपको एक तो ज़्यादा पावर और टॉर्क मिल रहा है। ये 155 सीसी का इंजन है। अब इसके इंजन में और कुछ खास चीज़ें हैं जो कि इसके इंजन में नहीं है। जैसे इसमें आपको 6 गियर मिल जाते हैं, इसमें आपको VVA मिल जाता है, एक वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन आता है। वो एक तरह का इंजन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि आपको इसमें मिलता है। उसके बाद आपको स्लीपर क्लच मिल जाता है, वो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। उसके ऊपर से अगर देखें तो इस इंजन में इंजन कूलिंग के लिए लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिल जाता है। जो आप आगे रेडिएटर देख रहे हैं कूलेंट के थ्रू ठंडी होती है, तो वो चीज़ आपको मिल जाती है जो कि इन दोनों बाइक्स में FZS और AX में नहीं मिलती है। तो ये 4 चीज़ें जब इन दोनों बाइक्स में नहीं मिलती है तो ये बाइक वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल, काफ़ी ज़्यादा फीचर लोडेड और काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकेशन में हाई स्पेसिफिकेशन के साथ आती है। अब इन दोनों बाइक में और मैं एक डिफरेंस आपको बता रहा हूँ कि इस बाइक का और इस बाइक का टॉप स्पीड जो है 105 से 107 तक का ही जाता है, लेकिन इस बाइक का टॉप स्पीड 140 तक का जाता है। तो जब आप बाइक को चलाइएगा तो ये बाइक हायर स्पीड पे ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा स्मूथ आपको महसूस होगी इन दोनों बाइक्स के मुकाबले, क्योंकि ये 105 तो इसका टॉप स्पीड है, तो ये 70-80 तक स्मूथ होगी। उसके बाद इसमें जो है लगेगा कि पावर लैग शुरू हो जाएगा 90 के बाद, लेकिन इसमें आपको 100-110 तक जो है इसमें ऐसा कोई पावर लैग आपको महसूस नहीं होता है। 110 के बाद आप 115 के बाद जो है आपको लगता है कि हाँ ठीक है, अब इसका जो है पूरा हमने स्पीड ले लिया, लेकिन 140 तक चली जाती है। तो इस बाइक से अगर आपको ज़्यादा पावर मिलता है, टॉर्क मिलता है, ज़्यादा टॉप स्पीड मिलता है, तो इस बाइक को चलाने में आपको डेफिनेटली ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी इन तीनों बाइक्स की अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो मैं आपको सबसे जो लोअर हाइट सीट हाइट वाला बाइक है, यानी कि FZS है, इस पे बैठ के दिखाता हूँ। ये एक 790 सीट हाइट वाली बाइक है,
790 mm, ठीक है। तो इसमें अगर मैं किधर ये दिक्कत कर रहा है मुझे सामान, तो अगर मैं इसमें किसी भी एक तरफ पैर रखता हूँ तो फ्लैट आ जाता है एज अ 5.6 इंच। अगर आप हेल्दी हैं तो आपका और ज़्यादा आराम से आ जाएगा। तो इस बाइक में अगर आपका हाइट लो है, अगर आपको एक बजट बाइक चाहिए जो कि कम दाम में आ जाती है और एक सक्सेसफुल इंजन चाहिए, सक्सेसफुल मॉडल चाहिए, तो FZ एक यामाहा का इंडिया में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल मॉडल है। तो अगर आप इस बाइक को लेते हैं तो आप एक सक्सेसफुल मॉडल को अपने घर ले जा रहे हैं जिसका सीट हाइट भी कम है। मतलब अगर आपका हाइट कम है, अगर आपको बैलेंस अच्छा करना है, फैमिली पर्पज़ से यूज़ करना है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इसको मैं आगे थोड़ा सा करता हूँ। इसका सीट जो है वो भी काफ़ी लंबा और फैमिली लुक में बनाया गया है। तो इसको अगर आप लेते हैं तो आप एज अ फैमिली बहुत अच्छा से यूज़ कर पाइएगा। 45 के आसपास की इसकी आपको माइलेज मिल जाती है। आगे का टायर, आगे का सॉकर मतलब जो टेलीस्कोपिक फोक्स है, और आगे का जो डिस्क ब्रेक है या आगे का ABS, ये तीनों ही बाइक में एक है। बस टायर की जो ग्रिपिंग्स है उसमें थोड़ा अंतर आएगा, बाकी सब कुछ इसमें सेम है। ऐसा कोई डिफरेंस आपको फ्रंट एरिया में नहीं नज़र आएगा। ओके, इसका जो है फ्रंट का पैनल की हम बात करें यहाँ पे, तो ये आपको 13 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है और ये फाइबर का ही है फ्यूल टैंक, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा और पीछे आते हैं तो इसमें आपको राइडिंग पोस्चर जो मिलता है वो भी आपको नॉर्मल मिलता है जैसा कम्यूटर में मिलता है। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं मिलता है, लेकिन इसकी पकड़ जो है पैर के वो थोड़ी अच्छी है। उसके बाद पीछे देखें तो इसमें आपको रेडियल के टायर्स मिलते ही हैं, काफ़ी अच्छे टायर से ग्रिप मिल जाते हैं। 220 mm डिस्क, 17 इंच अलॉयस और 7 स्टेप एडजस्टेबल इसमें सॉकर मोनो मिल जाता है, जो कि एक सिंगल सॉकर वाला बाइक ज़्यादा अच्छा कंफर्ट फील कराता है। अगर हम आते हैं FZ X की तरफ, तो X में जब हम बैठते हैं तो ये एक क्लासिक रेट्रो डिज़ाइन में आती है। अगर आपका बुलेट से शौक पूरा नहीं हो रहा है कि आप उतना महंगा नहीं खरीद पा रहे हैं बुलेट, तो ये आपका वो शौक पूरा कर देगी, क्योंकि उसी टाइप का कुछ डिज़ाइन इसका बनाया गया है। बड़ा फ्यूल टैंक का बनाया गया है, हालांकि ये 10 लीटर का ही है लेकिन बड़ा लगता है देखने में। आगे का सॉकर सेटअप, टायर सेटअप सब कुछ सेम है, बस मडगार्ड इसका जो है वो स्टील का बनाया गया है। वो वाला मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, तो ये बस स्टील का बनाया गया है और कोई डिफरेंस नहीं है। टायर का जो ग्रिप है वो डिफरेंट बनाया गया है ऑफ रोड के स्टाइल में। बाकी अगर आप डिस्क ब्रेक की बात करें तो ऐसा कोई डिफरेंस आपको नहीं नज़र आएगा। इसका टैंक बहुत चौड़ा बना दिया गया है, तो ये थोड़ा अलग टाइप का आपका दिखेगा। और इसके बाद हम बात करें तो पैर रखने का जगह है वो थोड़ा सा आगे, मतलब अजीब अलग सा मुझे लगा, थोड़ा सा अलग है अगर हम बात करें तो FZ S से इसका। उसके बाद पीछे के अगर पूरे प्रोफाइल की हम बात करें तो सीट इसका थोड़ा सा छोटा है लिटिल बिट FZ S से, और सॉकर आपको जो मोनोसॉक वही मिलता है, टायर प्रोफाइल सब कुछ वही मिलता है, बस टायर की ग्रिपिंग्स अलग आएंगी और बाकी एग्जॉस्ट का थोड़ा सा डिज़ाइन, मफलर समझ लीजिए अलग आएगा, एग्जॉस्ट तो वही है, उसमें कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलता है। बाकी इंजन मैंने आपको बता ही दिया। तो अगर आपका हाइट थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए, क्योंकि इसमें आपको मिलता है 810 में, यानी उस FZ S से 20 mm आपका सीट हाइट ज़्यादा आ गया, प्लस आपका इसका राइडिंग का जो पोजीशन है वो थोड़ा सा चेंज हो गया। ये आपको जो है सीधा बैठाती है, आपका हाथ जो है थोड़ा फ्री रहेगा इस बाइक को आप चलाइएगा तो। लेकिन FZ में थोड़ा सा एग्रेसिव मोड आ जाता है। अब हम तीसरी बाइक की तरफ आते हैं, इसके डिज़ाइन की तरफ आते हैं। तो इसमें भी आगे आपको स्पोर्टी टायर्स मिल जाते हैं और 282 mm का सेम डिस्क मिल जाता है, टेलीस्कोपिक फोक्स मिल जाता है और मडगार्ड सारे डिज़ाइन आपको सेम मिल जाएंगे। ऐसा कोई इसके डिज़ाइन में आगे चेंज नहीं है। अगर इसके हम और बात करें तो इसका सीट हाइट आपको मैक्सिमम मिलता है इन द सेगमेंट, जो कि 815 mm से 20 mm के आसपास का है। तो अगर आप इस पे बैठते हैं तो इसका जो फ्रेम भी है वो भी डिफरेंट है। तो आप पैर देख रहे होंगे, पैर ये पीछे कर देता है, तो इसको बोलते हैं कि हाइपर नेकेड स्पोर्ट्स बाइक इसको बोलते हैं। तो इसका इंजन पावरफुल है, तो इसके चेचिस को भी उसी तरीके से एक पावरफुल चेचिस डिज़ाइन किया गया है कि ये हाई स्पीड्स पे स्टेबल रहे। इसका हैंडल भी काफ़ी नज़दीक किया गया है। इवन ये अगर आपकी हाइट ज़्यादा है और आपको एक ज़्यादा पावरफुल और हल्की हैंडलिंग में बाइक चाहिए, मतलब आप इस बाइक को जब राइड कीजिएगा तो आपको बहुत ही हल्की लगेगी, मतलब लगेगा कि आप ऐसे ही इसको क्रूज़ कर रहे हैं। बहुत हल्की महसूस होती है पैरों पे, या फिर चलाने में बहुत हल्की महसूस होती है। इवन वेट भी इसका कम है, वेट तो तीनों का ऑलमोस्ट सिमिलर है, 140 kg के अप्रॉक्स ही आता है फुल टैंक फ्यूल में। तो ये बाइक बड़ी ही हल्की महसूस होती है। तो आपको एक बहुत ही अच्छी पावरफुल हल्की बाइक चाहिए
तो MT-15 से बेहतर अभी मार्केट में कोई बाइक इतनी हल्की और इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं आती है। इसकी अगर और हम बात करें डिज़ाइन की, तो जैसा कि मैंने आप बताया कि पैर तो पीछे आ जाता है, पैर यहाँ पकड़ में आ जाता है, सीट हाइट ज़्यादा है। इसका टायर भी थोड़ा सा ज़्यादा उससे महंगा टायर है, मतलब चाहे वो FZ की हम बात करें, FZX की बात करें, उससे थोड़ा महंगा यहाँ पे टायर आपको देखने को मिलता है। रेडियल ये भी है, आपको डिस्क ब्रेक भी सेम ही मिलते हैं 220 mm के। इसका जो पीछे का मोनोशॉक शॉक एब्जॉर्बर है वो यूनिट लिंक टाइप आता है, तो वो भी थोड़ा महंगा आता है। और आपको FZX या FZS यानी इन दोनों बाइक से MT का पीछे का सॉकेट ज़्यादा अच्छा फील कराएगा। तो एक और मैं आपको बता दूं कि जितना लंबा MT का सीट है उतना ही लंबा FZX का है। तो आप सीट के अगर सोच रहे हैं कि MT का छोटा है तो आपको उसका भी उतना ही, बस उसका जो ये ग्रैब रेल है ना, ये इसको थोड़ा सा बड़ा फील करा देता है। वैसे ये है इतना बड़ा ही, अगर इसमें भी आप वो पीछे का जो कैरियर आता है लगा लीजिएगा तो आपका सेम साइज का हो जाएगा, ऐसा कोई डिफरेंस नहीं आएगा दोनों ही बाइक के पीछे के एरिया में। तो इन सभी पॉइंट्स को लेके आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट है, आपको ज़्यादा पावर चाहिए, तो आप MT की तरफ जाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप एक स्टूडेंट प्लस एक नॉर्मल बाइक चाहते हैं जिसका बहुत ज़्यादा दाम ना हो और मार्केट में सक्सेसफुल हो, तो आप उसकी तरफ जा सकते हैं। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि आपको एक नया मॉडल चाहिए जो मार्केट में बिल्कुल नया हो, तो उस कंडीशंस में आप FZX की तरफ जा सकते हैं। ओके, अब बहुत हो गया लंबा चौड़ा कहानी। एक और मैं आपको लास्ट में सभी चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ। FZX रेट्रो डिज़ाइन, क्लासिक डिज़ाइन चाहिए, नया डिज़ाइन चाहिए, कुछ मार्केट में ऐसा नया जो चीज़ आया है वो नया चीज़ चाहिए, सीधा होके बैठना है, हाइट उतना ही चाहिए, तो आप इस बाइक को ले सकते हैं। इस बाइक में सेम इंजन आता है, सक्सेसफुल इंजन जो FZS में आता है, और सेम डायमंड फ्रेम आता है। कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा आपको इस बाइक से। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, अगर आपको MT-15 चाहिए तो MT-15 वो बाइक हो जाती है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपको ज़्यादा स्पीड में बाइक चलाना है तो आप इस बाइक को ले सकते हैं। अगर आप इस बाइक को नॉर्मल भी चलाते हैं तो आपको FZX चाहे FZS, उन दोनों से इस बाइक की माइलेज ज़्यादा है। आप छठे गियर पे अगर 30-40 का स्पीड अगर लोकल में मेंटेन करते हैं तो आपको 55 के आसपास का माइलेज दे देगी। ऐसे में 50 अक्सर बोलता हूँ कि 50 ही आराम से आपको माइलेज देने वाली बाइक है। अगर आप आराम से चलाते हैं तो आराम से 50 देने वाली बाइक है। इवन अगर आप कभी कभी लॉन्ग टूर करते हैं तो ये बाइक वहाँ पे ज़्यादा आपको हेल्प करेगी, क्योंकि इस बाइक के साथ लॉन्ग टूर करना बहुत ही आसान है। आप समझ लीजिए इस बाइक को आप 80-90 के स्पीड में लगातार बहुत देर तक चला सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसका सॉकेट उतना ही बढ़िया है, इसका इंजन उतना ही बढ़िया है, इसके इंजन में कूलिंग टेक्नोलॉजी उतना ही बढ़िया है। इसके इंजन में वो 5 चीज़ें जो कि आती हैं, स्लीपर क्लच, VVA, 6 गियर ट्रांसमिशन और लिक्विड कूलिंग सिस्टम, ये सभी चीज़ें इस बाइक को 150 cc सेगमेंट में नंबर 1 बना देती है। ओके, और टॉप स्पीड भी। उसके बाद हम तीसरी बाइक की तरफ आ जाते हैं कि उसको लेने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो वो कारण ये होगा कि इस बाइक को लेने का पर्पस ये होना चाहिए कि अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो बाइक आप लेके कम्यूटर में यूज़ कर रहे हैं, लोकल ऑफिस में यूज़ कर रहे हैं, उस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, तो ये बाइक ले लीजिए। सबसे सस्ती रिलायबल अच्छी बाइक, आपका अगर हाइट कम है तो लोअर सीट हाइट के साथ आपको मिल जाएगी ये बाइक। तो हो सकता है मैंने आपका कन्फ्यूज़न क्लियर कर दिया हो। 130, 143, 174 ये जो है प्राइस डिफरेंस है तीनों का। तो प्राइस में भी मैंने आपको बता दिया। मैंने इसके उन सारे फीचर्स के बारे में डिस्कशन नहीं किया जो बस लुभावने होते हैं, जैसे कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मीटर कंसोल, ये सब बस लुभावने होते हैं। जो प्रैक्टिकलिटी होता है, आपके बॉडी से कौन सी बाइक सबसे ज़्यादा अटैच रहती है, तो ये बाइक आपके बॉडी से सबसे ज़्यादा अटैच रहेगी। जब आप बाइक को राइड कीजिएगा तो आपके पैरों के पकड़ में, कमर के पकड़ में सबसे ज़्यादा ये बाइक आएगी फर्स्ट नंबर पे। सेकंड नंबर पे ये आएगी, थर्ड नंबर पे ये आएगी। इसका आपके अपने बॉडी से सबसे कमज़ोर पकड़ रहता है, क्योंकि इसका ये टैंक जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बाहर निकाल दिया है। तो मुझे यहाँ से ये और अंदर होना चाहिए, यहाँ से बस दिक्कत है, बाकी और मुझे कोई ऐसा दिक्कत नहीं। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपको इसके साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, या फिर आपकी आदत हो जाने पे ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं आएगा। मेरे सजेशन में नंबर 1 पे आती है MT-15। सबसे मतलब हाई कॉस्ट के हिसाब से बात करें तो डिज़ाइनर में नंबर 1 पे आती है FZX, या फिर उसमें भी आपको MT-15 को भी आप रख सकते हैं।
और अगर आप सबसे बजट बाइक चाहिएगा तो FZX आती है। तीनों बाइक में से कोई भी बाइक अगर आप लेना चाहते हैं तो यति ऑटोमोबाइल पटना में ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, बात कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।